येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे। किसका ये हमारे लड़के ने बनाया है इसमें। अच्छा बना ये बना है? हाँ, ये अपने हाथों से बनाया है, सब श्रृंगार वृंगार सब किया अपने हाथों से किया है। ये किससे बना? ये किले से। हाँ अच्छा अच्छा, राधा रमन बना के। हाँ जी। हाँ इसमें सचिन जी भी बहुत महत्वपूर्ण वो है, उसमें सचिन ने भी मेहनत की है इसमें, लेकिन दोनों ने मिल के बनाया है। अपने हाथों से सब श्रृंगार किया, अपने हाथों से सब कुछ किया है। बढ़िया लड़का है। अच्छा है ना? Hari Bol. Take the darshan of Shri Shri Radha Ramanji, which is handmade. हाँ? ये हाथ में लाठी पकड़ाई है, इनकी में पैर बांसुरी ना पकड़ा कर लाठी पकड़ाई है। अरे बांसुरी कहाँ गए? बांसुरी नहीं पकड़ाई, लाठी पकड़ाई है। बांसुरी नहीं है? नहीं, बांसुरी नहीं, लाठी है। अरे बांसुरी है ये। हाँ अरे लाठी है। लाठी बांसुरी भी बन सकती थी इसकी, लेकिन बांसुरी ना बना के लाठी पकड़ाई है हमको। अरे इसको आप बांसुरी भी बना लो। हाँ, बांसुरी बन सकती थी ये तो बांसुरी भी बन सकती थी, लेकिन बांसुरी नहीं बना के लाठी पकड़ाई है। अरे कृष्ण बंसी बिना रह नहीं रह सकते ना। तक गाय चराते रहेंगे। बहुत अच्छा है। जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। हाँ? अभी महाराज जी सारा बयार बन गया, इसलिए इसको डेकोरेट नहीं कर पाए हैं ढंग से, तो इसको पूरा मड़वा के लेके जाता है इसको। अभी ये डिब्बा होगा सब बांसुरी में कुर्सी आती है ना, कुर्सी जिससे कपड़ा सिलाई करके ऊनी कपड़ा उसकी बनाएंगे। अभी चाहे तो और भी देता अच्छा लगता है। वो अभी डेकोरेट किया नहीं है, करना चाह रहे थे, अभी किया रहे, लेकिन खाली दिखाने के लिए महाराज जी को दिखा के रहेंगे। ये सब अपने हाथों से बनाया है। अच्छा Very nice. Hari Bol. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते सुते देवी प्रणमामि। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ति हरि देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री भगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी महाराज श्री भक्ति डॉक्टर श्रीधर गोस्वामी महाराज श्री भक्ति प्रमुख श्री गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत नमस्कार है। हम लोग से चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला दाविंग से परिचय 22 चैप्टर से हम सनातन शिक्षा के बारे में श्रवण कर रहे हैं, जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के उपलक्ष्य करके सनातन गोस्वामी पाद के संबंध अविद्या प्रयोजन तत्व के बारे में श्रवण करा रहे हैं। कृष्ण संबंध और भक्ति अविद्या और कृष्ण प्रेम प्रयोजन। अभी प्रयोजन के बारे में कृष्ण भक्ति अविद्या तत्व के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं। दो प्रकार की भक्ति बारे में हम लोग काल आलोचना किया था। एक है वैदिक भक्ति और एक रगन भक्ति। राधे जन भजे शास्त्रीय आज्ञाएं वैदिक भक्ति बोली तारी सर्वशास्त्रीय है। ये लोग की प्रयोजन की संस्कार नहीं अथवा सुकृति की इतने प्रबलता नहीं है, सुकृति इतना गाढ़ नहीं है, दृढ़ नहीं है। वे लोग शास्त्र की अनुशासन के मान करके शास्त्र के नियमों को पालन करते हैं। जो भक्ति आदि अनुशीलन करते हैं उसी के कहा जाता है वैदिक भक्ति कहा जाता है। इसलिए वैदिक भक्ति के कई नाम में हम लोग श्रवण किया। एक है शास्त्र अनुशासन में भक्ति कहा जाता है। भक्ति भक्ति के क्या नाम होता है? शास्त्र अनुशासन में भक्ति कहा जाता है। शास्त्र में अनुशासन नियम दिया गया है। उस अनुशासन के पालन करके जो कार्य आदि करते हैं, भक्ति आदि करते हैं, उसे कहा जाता है वैदिक भक्ति कहा जाता है। भयोत्पादी का भक्ति भी कहा जाता है। भयोत्पादी का भय डर से। शास्त्र में यह दिखाया ये विधि को नहीं पालन करने पर तुम्हें नरक आदि भोग करना पड़ेगा और अनेक प्रकार कष्ट दुख आदि भोग करना पड़ेगा। इस भय से जो नियम आदि अनुशासन आदि पालन करते हैं उसके भी कहा जाता है भयोत्पादी का भक्ति कहा जाता है। सब विधि भक्ति में आ जाता है। इसी के भी मर्यादा मूलक भक्ति कहा जाता है। मर्यादा मूलक फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। इसलिए भगवान रामचंद्र तो ही दिखाया मर्यादा को उन्होंने स्थापित किया। मर्यादा में इसलिए और भी कहा जाता है ऐश्वर्य मूला भक्ति भी कहा जाता है। भगवत बुद्धि उसमें रहता है। वैदिक भक्ति के कई नाम से बताया कई नाम बताया। इस वैदिक भक्ति के बारे में हम लोग कई दिन से भी आलोचना किया है। रागानुगा भक्ति के बारे में काल हम लोग भी श्रवण कर रहे थे।
अनेक जन की संस्कार गुरु वैष्णव की कृपा से है, जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति एक स्वाभाविक जो अनुराग उत्पन्न होता है उसकी कहा जाता है रागानुगा भक्ति कहा जाता है। रागानुगा भक्ति के कई नाम से भी बताया जाता है, जिसे कहा जाता है लोभमयी भक्ति कहा जाता है, लोक उत्पन्न लोभमयी भक्ति। रागानुगा भक्ति के एक नाम भी कहा जाता है कृपा शब्द भक्ति भी कहा जाता है। कृपा शब्द कृपा भगवत कृपा से ही है कि भक्ति हमारे हृदय में प्रकटित होता है, क्योंकि भक्त भगवान की कृपा बिना ऐसे ब्रजभक्ति हृदय में प्रकट नहीं होते। इसलिए शास्त्रकारों ने इसको कहते हैं क्या, कृपामयी भक्ति भी कहा जाता है, लोभमयी भक्ति, कृपामयी भक्ति है, ये समस्त अनेकों नाम से कहा जाता है। रागानुगा भक्ति, ब्रज रागानुगा भक्ति है, क्योंकि भगवत कृपा बिना वास्तव रूप में भक्ति उदित नहीं हो सकती है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, आमी विज्ञ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব, सचरणामृत दिया तारे विषय भुलाइब। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज इसको लिख रहे हैं। कृष्ण के अमा भजे, कृष्ण कहते हैं मुझे भजन करता है और मांगता क्या है, संसार के विषय मांगते हैं। ये मूर्ख है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय से, आमी विज्ञ मूर्ख विषय क्या नदी। कृष्ण कहते हैं मैं जब विज्ञ हूं, इस संसार की वस्तु देकर के उनके कष्ट क्यों दूं। विज्ञ माने है एम completely I realized which is good and what is good. আমি বিজ্ঞ এই মূর্খের বিষয় কেন দিব। ये फुलिस है, फुलिस पर्सन मानता है, किंतु ये संसार के विषय लेकर के उनके कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे संसार के लोग क्या चीज मांगते हैं, धनम देही, विद्याम देही, बुद्धिम देही, स्त्री देही, संसार के लोग वस्तु मांगते हैं, देही 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 मांग करते हैं, किंतु ये संसार की वस्तु उसकी लेकर के उनके फिर क्या दुख उठाना पड़ता है। इसको समझिए, संसार की जितने वस्तु है ये दुख देने वाला है कि जिसको स्त्री नहीं है, भगवान की कहते मुझे स्त्री दो, स्त्री आई तो कहां झाड़ू लगाई है, उनके पीठ पर झाड़ू लगा, ऐसे स्त्री मांगते हैं। धन मांगते हैं, किंतु धन के परिणाम क्या है, दुख है, दुखदायक। संसार की यही प्रकृति दुख देगा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय से, आमी भी कई मूर्ख विषय के न दो। अरे विषय लेकर को क्या करेगा, दुखी तो है। इस संसार में जितने भी वस्तु है क्या है, दुखदायी है। वेल्थ इज द परपेचुअल, द सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस। इस संसार में जितने भी विषय वस्तु है वो अंत में दुखदायी है, सुख ही नहीं देने वाला। सुख देने वाला क्या बचा, सुख तो एकमात्र भगवत धाम और भगवत प्रेमी सुख दे सकते। इस संसार में कोई वस्तु सुख नहीं दे सकती। यदि देखा तो थोड़ी सुख दिखाई पड़ते हैं, वो ऊपर से सुख दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव में दुखदायी है। यथा पंडु रसा निभ
भागवत में लिखते हैं जिस प्रकार कॉन्ड्रोशन जिसके वो हो जाते हैं, स्किन डिजीज होता है, खुजली होता है ना, है खुजली, ऊपर से खुजलाने में बहुत आनंद होता है। लाडू कचौड़ी खाने में जितने आनंद नहीं होता है, खुजली खुजलाने में उससे ज्यादा आनंद होता है। ये तो देखे बात तो सही है। किसी के खुजली हो जाता है ना, अभी गर्मी के समय आ रहे छोटे छोटे दाना हो जाए, घमाची बोलते हैं ना, खुजली हो जाए, उसके खुजलाने में आनंद होता है जब हो जाए, किंतु 2-4 मिनट के बाद जब उससे पर्स खून निकलेगा कितने कष्ट होता है? किंतु इस संसार के नियम ही है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं संसार की वस्तु यथा कंडूरसा, खुजली के संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? कंडूरसा। खुजली खुजला में आनंद होता है, किंतु परिणाम क्या है? दुख, कष्ट कष्ट। ऊपर से सामान्य रूप में सुख मिलता है, ऐसे नहीं है जो सुख नहीं मिलता है। वो सुख क्या है? क्षणिक सुख कहा जाता है, टेम्पररी सुख कहा जाता है, क्षणिक सुख, किंतु दुख है। इसलिए भगवान कह रहे हैं आमी बिग गो, आई नो एवरीथिंग, ये मूर्खे विषय क्या न दिवो सचनामृत दिया तरी विषय बुलाई। तो भगवान कहते हैं अपने चरणामृत दे करके, माने भक्ति दे करके, और धीरे धीरे वो विषय से मैं निवृत्त करा देता हूँ। तो इसलिए भगवान ने किया कि कभी भी दे भी देते हैं, जैसे ध्रुव के दिया कि नहीं दिया। 36,000 साल तक उन्होंने निष्कंटक रूप में राजत्व किया, है बिना बाधा से राजत्व किया। कितने साल? 36,000 साल राजत्व किया। और फिर इसके बाद भगवान ने उसको क्या दिया? ध्रुवलोक भी दे दिया। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा भजन करो, समय की क्यों बर्बाद करते हो? 36,000 साल तुमने राजत्व किया, मैंने 36,000 तुम बर्बाद किया, क्या मिला तुम्हें 36,000? अरे जल्दी जल्दी भगवत धाम में चलो, जब शीघ्र पार करो गोविंद। इसलिए कहते हैं जो भगवान के भजन नहीं करते हैं वो मूर्ख है, वो आत्मघाती है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं जो भगवत भजन नहीं करते वो मूर्ख और आत्मघाती का है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उपदेश में यही लिख रहे, जो लोग कृष्ण विमुख और भगवत भजन नहीं करते हैं वो लोग क्या? मूर्ख और आत्मघाती है, मूर्ख है। ऊपर से तो अनेक ज्ञान ये कर लिया, PhD कर लिया है, कितने ज्ञान कर लिया है। इस संसार के लोग है ना, है एक पंडित को देखो कितने उनकी उपाधि है। ये हमारे जो आते थे ना, क्या नाम, वासुदेव चतुर्वेदी, उनके कितने मतलब 15-16 पूरा आधा पेज है। इतना यूनिवर्सिटी का, ईस्ट यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, ईस्ट यूनिवर्सिटी का है, हाँ ये सब कितना है, ये पूरा आधा पेज है। किंतु इसके उससे क्या होता है? यदि भगवत भजन किया तो अच्छा है, सोने में सुहागा, और यदि भजन नहीं किया तो सब बेकार हो जाता है। ठीक है, आप इसलिए कहते हैं आपकी जो विद्या जो है वो विद्या यदि भगवत भक्ति में लगे तो वो अच्छा है। गौरदास गोस्वामी, गौरदास महाराज के कितने PhD था? टिप सही कर लिया, नाम सही कर लिया, क्योंकि भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद उनको क्या किया है? गुरु में बनाया है। जो
जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी क्या बोले एस्ट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट में एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट जिसके वाइस चांसलर ये पद को संरक्षित करके रखा था आशुतोष बंदोपाध्याय उस समय जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे भक्तिवेदांत प्रभुपाद अपने आप को जीवन कहने लगे और उनके आमंत्रित भी किया ये आप ये पद को आप अलंकृत करें ग्रहण करें, किंतु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने क्या कहा इस संसार में मैं आया हूँ तारे नक्षत्र की गतिविधि के गिनने के लिए नहीं, इस संसार में हम आए हैं जगत जीवों की कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, कृष्ण विमुख जीवों के जो है उद्धार करने के लिए आए। और आशुतोष बंदोपाध्याय ने किया कि ऐसे महान व्यक्ति आशुतोष बंदोपाध्याय जिसके नाम सुनते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का हड़कंप मच जाता है, इतने प्रभावशाली थे, साधारण नहीं है आशुतोष बंदोपाध्याय जिसके अंग्रेज लोग उसको भी टाइटल दे दिया। क्या टाइटल दिया? दी रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर, द रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर उनका नाम, उनके ऐसे टाइटल बहुत प्रभावशाली थे। और ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को आमंत्रित किया और यह तो प्रभुपाद जब उस पद को जब रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने भी ये भी लिखा मोहर लगाया ये जब तक भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद इस जगत में पकड़ रहेंगे वो आसन उनके लिए ही संरक्षित रहेगा, रिजर्व रहेगा। जब तक भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इस संसार में विराजमान थे जीवित कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, उनके वह पद उन्होंने संरक्षित और ऐसे प्रभाव से भक्ति प्रभुपाद उन्होंने दीक्षा मंत्र किससे लिया? गौरदास महाराज जो नाम सही करना नहीं जानते थे, नाम साइन करने टिप लगाना पड़ता क्यों है? हम तो चाहते हैं हम विद्वान हैं, हम ऐसे गुरुकरण करें ऐसे विद्वान से है, भले इसके कुछ हो अथवा नहीं है। संसार में नहीं देखते है जो कितना उनकी डिग्री है, बल्कि इससे नहीं भक्ति किसने गौरदास भक्ति प्रभुपाद ने यह लिखा ये मैं कृष्ण भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में लिखा ये मैंने क्यों गौरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा मंत्र लिया, मैंने अनुभव करके देखा उनसे उनमें शुद्धा भक्ति है वो मुझे दे सकते है। इस सिद्ध महान अनुभव है तब उन्होंने क्योंकि उनकी चरण में उन्होंने आश्रय ग्रहण किया और तीन बार गौरदास बाबा जी महाराज भी दीनहीन होकर के बोले अब तुम इतने बड़े पंडित हो, मैं तो मूर्ख हूं, आपके शिष्य कैसे ग्रहण करो? लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, तुम इतने विद्वान होकर के एक मूर्ख व्यक्ति से तुमने दीक्षा मंदिर इसने तीन बार गौरदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को वापिस किंतु अंत में जो है भक्ति विनोद ठाकुर कहने पर उन्होंने दीक्षा मंत्र स्वयं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने जड़ विद्या के द्वारा नहीं है, अपराधित विद्या है ये उन्होंने लिख रहे ये वास्तव रूप में भक्ति केवल गौरदास बाबा जी महाराज के हृदय में मैंने देखा कितना प्रेम इसमें कृष्ण भी उसी प्रकार का है
ये आमी विक्रम यही मूर्ख विषय के न दिवो, मेरा भजन करता है और संसार की वस्तु मांगते हैं और संसार की वस्तु के दुखदायी है। तो कहते हैं आमी विक्रम मूर्ख विषय के न दिवो, सचनामृत दिया तने विषय भुलाई, अपने चरणामृत यानी शुद्धा भक्ति दे करके उनके विषय में भुला। साविद्या तन मतीर जाए सही से विद्यार फल जानियो निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति है। विद्या के फल क्या है? भगवान में रति मती है, यही तो दिखा। मूर्ख कौन है? इसे कहते हैं मूर्ख कौन है? जो भगवत भजन नहीं करते वो मूर्ख है। भले ही का हजारों उनकी है उपाधि हो जाए, किंतु यदि भगवत भजन नहीं किया सब व्यर्थ है। कथा मूर्ख की कथा सुना है। एक बार एक राजा अपने मंत्री के बोले, महाराज, एक मंत्री बोले जाओ हमारे देश में 5 जो है श्रेष्ठ मूर्ख को तुम लेकर जाओ। श्रेष्ठ माने मूर्ख तो है बहुत, उसमें 5 जो है श्रेष्ठ हो गया, बिछाई करके ले आओ 5 मूर्ख के लेकर। आज अच्छा मंत्री ने बोले अच्छा महाराज मुझे 5 मूर्ख के लाने के लिए मुझे 5 महीने समय दीजिए। कितने? अच्छा और क्या चाहिए? मुझे 50 सैन्य दीजिए, 50 हाथी दीजिए, 50 घोड़े दीजिए, है क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा ना सारे आपके देश में 5 है मूर्ख जो है ढूंढना पड़ेगा है। इसलिए देखो मंत्री ने क्या कि हर रोज सुबह शाम गांव में जाते थे, है 50 घोड़े, 50 हाथी, 50 रथ, है 50 सैन्य के साथ है मूर्ख ढूंढ रहे। कितने मूर्ख ढूंढना है? 5 मूर्ख ढूंढना। ऐसे 5 महीने बीत गए। 5 महीने बाद में 5 महीने जब हो गया, राजा उसने पूछा भाई कहाँ मूर्ख कहाँ है? 5 मूर्ख कहाँ लाओ। मंत्री ने कहा महाराज है यहाँ पर भी 3 व्यक्ति को पकड़ करके लाया। कितने मूर्ख लेकर गए? 3। बोले आर 2 कहाँ है? महाराज मौजूद है, बता दो। अच्छा बताओ पहले वाले मूर्ख क्या है? ये सबसे बड़ी मूर्ख कैसे है बताओ? रे महाराज ये व्यक्ति 3 मंजिल पर है, उनके मंजिल के ऊपर छत है ना, घर के छत, और उसमें थोड़ा घास होगी, घास है ना, है इतनी थोड़ी घास होगी। इन्होंने क्या कि बड़ा भैंस 3-4 भैंस के जो है ऊपर किस तरह उठा और घास को खिलाने लगी। मैंने पूछा भाई यहाँ पर घास की क्यों? बोले घास को काट करके ले जाने में नीचे में कष्ट होगा, इसलिए मैंने भैंस को ऊपर चढ़ाया, घास खा ली। अच्छा मूर्ख है कि नहीं? थोड़ी घास यदि हो गया 3 मंजिल के ऊपर छत पर, उसे काट करके नहीं लाए। कितने भैंस 4 भैंस के ऊपर ले गए। अच्छा 4 भैंस के ऊपर उठाने में कितने लगा? चिंता नहीं, लिफ्ट था तो चिंता नहीं। कैसे मूर्ख है ये भी? ऐसे किसी लिफ्ट में कोई घास ऊपर छत है मूर्ख कैसे? अच्छा दूसरी क्या है? ये महाराज ये 2 नंबर मूर्ख है। इसके गाड़ी है, जिस गाड़ी में वो बैलगाड़ी है ना, है उसके 20 मन है सामान रख दिया है, और 20 मन सामान रख करके और ये 5 किलो वजन के अपने पुटली, कपड़ा के पुटली सिर पर रख करके बैठे हुआ है, और बैल उस गाड़ी को खींच नहीं पा रहे, अब पीट रहे। मैंने कहा भाई क्या है? भाई ये सामान ज्यादा हुआ। तो हम कहने कहा बच्चा क्या तुम ये सिर पर के किस ये क्या चीज है? बोले देखो ये वजन ज्यादा हो जाएगा, मैंने सिर पर रखा है। बैठा कहाँ हुआ है? उसमें गाड़ी में बैठा हुआ है। वो करे 5 किलो वजन कम हो जाए, कम होता है कि कैसे? मूर्ख है।
अच्छा कितना नंबर हो गया? अच्छा तीसरी क्या है? तीसरी मूर्ख है महाराज। मैं देखा एक व्यक्ति जो है पेड़ पर बैठा हुआ है, अब पेड़ के डाल काट रहे थे, वो कैसे जिस डाल पर बैठे हो ना उसी डाल को काट रहे हैं। मैंने कहा अरे नीचे नीचे डाल काट, उसके क्यों काट रहे हो? है अरे उधर बैठ करके काटो, नहीं तो डाल कट जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे, तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, देखो ये पेड़ पर चढ़ने मेरा जितने समय लगा उससे कम समय लगेगा, किसे जब डाल कट जाएगा ना मैं भी डाल के साथ नीचे आ जाऊंगा। जी जल्दी जल्दी मैं नीचे उतार कर बोले देखो कैसे मूर्ख है, उसके पता नहीं है डाल कट जाए और वो नीचे आकर के वो भी 75 मर जाएगा। अच्छा ये मूर्ख है कि नहीं? 3 मूर्ख। अच्छा बोलो चौथा नंबर कौन है? महाराज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा क्षमा करें महाराज, मैं हूँ। बोले तुम मूर्ख कैसे? महाराज देखो सारे राजकार्य के काम छोड़ करके मूर्ख कोई ढूंढता है? अच्छा है मूर्ख के ढूंढने के लिए मैं लगा दिया, 5 महीने लगाया है। अच्छा मूर्ख के ढूंढता है, लोग पंडित के ढूंढते हैं, और मैं क्या की मूर्ख है। तो 1 नंबर फिर मैं तो वही मूर्ख है। मूर्ख तो मूर्ख के ढूंढता है। अच्छा अच्छा चलो बात स्वीकार करो। अच्छा 5वां नंबर मूर्ख कौन है? महाराज आप क्षमा करें, है कहीं अपराध ना हो जाए, आप यदि मुझे आदेश दे और दंड ना दे तो मैं बताता हूँ। महाराज बोले बोलो निर्भय से तुम बोलो, तुमको कोई दंड नहीं दूंगा, जो अच्छा बोलो। वो 5वां नंबर मूर्ख क्या है, कौन है? मंत्री बोले महाराज आप जैसे मूर्ख इस संसार में नहीं है। मूर्ख ढूंढने के लिए आप 50 सैन्य लगाया, 50 हाथी लगाया, 50 घोड़े लगाया, 50 रथ लगाया, आपको मतलब 5 महीने में कितने पैसे को आप खर्च किए? अरे इसी पैसा के जरिए दीन दरिद्र व्यक्ति के सेवा में लगा दिया, आपके कल्याण के महाराज। कोई मूर्ख के लिए ढूंढने के लिए 5 मूर्ख ढूंढने के लिए कितना पैसा खर्च करता है? मूर्ख आकर के आपको क्या करेगा? आज संसार में कहीं नहीं कहते हैं मूर्ख को बुला करके लिया, और आपने कहा मुझे मूर्ख को बुला करके, मूर्ख के काम क्या होगा? वो मूर्ख तो अपने ही रह करके जो रह रहे हैं, ये मूर्ख के लेकर के क्या होगा? इसलिए आप ही एक मूर्ख है। महाराज समझ गए है? तात्पर्य इसलिए कहते हैं जो कृष्ण भजन नहीं करता है, इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद क्या लिखते हैं? वो मूर्ख और आत्मघाती जो भजन नहीं करता है, वही बुद्धिमान है? वो इंटेलिजेंट पर्सन है, सोबर पर्सन है जो भगवत भजन करते हैं। जो भगवत भजन नहीं करते है तो सब व्यर्थ है। इसलिए तो कह रहे कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, आमी विज्ञ এই मूर्खे विषय क्या न दिए, सचरणम मृत दिया तभी विषय बुलाए। भगवान जो भगवान के भजन करते हैं, इस संसार के विषय मांग लेते हैं, भगवान उसको दे देते हैं, ऐसे नहीं देंगे, किंतु उसके परिणाम क्या है? दुखदायी। और फिर अंत में भगवान अपने चरण को उनके स्थान दिया। ध्रुव प्रहलाद की दिया कि नहीं दिया है? 36,000 साल तक उनके निष्कंटक राजत्व भी दिया। प्रहलाद महाराज जी भगवान के तो भजन किया, वो भी राजा बने कि नहीं बने? है क्यों? भगवान यदि नहीं देते लोग कहते अरे भगवान के भजन करके कुछ नहीं मिला है, इसलिए भगवान कहते दे दे। और जो ऐसे जो भक्त होते हैं संसार की कोई वस्तु नहीं चाहते, एकमात्र भगवान की सेवा चाहते हैं, भगवान उसको ही दे। इसलिए हम जो कथा में जो आ रहे हैं 2 प्रकार की भक्ति के बारे में हम लोग
आलोचना कर रहे थे, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति कहाँ पर पहुंचाते हैं? वैकुंठ लोग तो महावैकुंठ तक पहुंचा देंगे। किंतु देखो ब्रज रागानुगा भक्ति वैकुंठ महावैकुंठ के ऊपर गोलोक वृंदावन तक आपको ले जाएगा। महावैकुंठ क्या है? ये वैकुंठ से अयोध्या, द्वारका, मथुरा ये सब के कहा जाता है महावैकुंठ कहा जाता है। जितने भी वैकुंठ आदि लोक है नृसिंहलोक से लेकर के मत्स्यकूर्म, जितने भी भगवान की लोक है, ये सब कहा जाता है महावैकुंठ। इस महावैकुंठ के ऊपर कहते गोलोक वृंदावन है और उसी की प्रेम देते हैं। इसलिए कहा जाता है ये विधि भक्ति पालन करने से, केवल विधि भक्ति पालन करने से आपके वैकुंठ तक प्राप्ति हो। किंतु राग भक्ति विशेष रागन से ब्रज रागानुगा भक्ति है, ब्रज रागानुगा भक्ति है। अनुशीलन करने पर आप कहाँ तक पहुंचाओगे? गोलोक वृंदावन है। फिर कहते हैं इसलिए तो सब चैतन्य महाप्रभु है रागानुगा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। इसलिए काल हम लोग भी आलोचना किया था, ये राग किसको कहते हैं, रागात्मिक किसको कहते हैं और रागानुगा किसको कहते हैं। ये तीन विषय में आपको जानना चाहिए। कल मैंने कहा था राग किसको कहते हैं, राग किसको कहते हैं? रमेश याद है? बताओ। स्वाभाविक रूप में हमारी इंद्रिय आदि के जो अनुराग हो जाता है उसको राग कहते हैं। चक्षु आदि इंद्रियानंद, हमारी जो चक्षु आदि जो है, चक्षु वर्ण नासिका, ये समस्त इंद्रियां आदि स्वाभाविक रूप में रूप रस तन मात्रा में जो आकर्षित होते हैं उसके राग कहते हैं। समझ में क्या बोला? बताओ। जितने हमारे इंद्रिया आदि जो है स्वाभाविक कहते हैं, जो इंद्रिया आदि स्वाभाविक रूप में है जो ये विषय में जो स्वाभाविक रूप में आकृष्ट हो जाता है उसके राग कहते हैं। जैसे मैंने आंख जो है स्वाभाविक रूप में किसके ऊपर आकर्षित हो जाता है? 5 प्रकार तन मात्रा है ना, रूप रस शब्द गंध स्पर्श। आंख जो है स्वाभाविक रूप में सुंदर रूप जहां पर है वहां पर आकर्षित हो जाता है। अच्छा होता है कि नहीं बताओ? यहाँ पर सुंदर एक गुलाब आप रख दो, गुलाब के फूल प्रस्फुटित सुंदर है, आकर्षण गुलाब फूल रखो, देखो आंख अपने आप गुलाब पुष्प की तरफ चले। ये आंखों की ये स्वाभाविक वृत्ति है। इसलिए शिला जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में ऐसे लिखते हैं, पहले राग के बारे में बता रहे हैं। स्वाभाविकता इसमें है कि कौन सा स्वाभाविकता पंचन्यास है। स्वाभाविक रूप में चित्तरंजक आ जाता है, चित्तरंजकता इति राग, चित्त के अपने आप रंजित कर लेते, आकर्षित कर लेते हैं। ये स्वाभाविकता है। इसमें जो वस्तु हम ले रहे हैं गुण क्या है? स्वाभाविकता है, कोई मिलावट नहीं है, कोई कारण नहीं रहता है। पहले इसी राग का है। और फिर हम राग के बाद फिर आगे क्या शब्द बताए? रागात्मिक जन जो है, राग आत्मिका जस्मात् हृदय इति राग, जिनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति है प्रगाढ़ अनुराग, जन्म संस्कार के अनुसार, कोई दिखावटी नहीं है। वो समझते जो कृष्ण के नित्य परिकर लोग जो होते हैं, जो स्वरूप शक्ति के साक्षात मूर्त विग्रह, इन लोग के हृदय में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में अनुराग रहता है। और उसमें उन लोग के हृदय में दो वस्तु सदा सर्वदा विराजमान है। क्या क्या रहता है? इष्टे सारसिक राग, परम अभिष्टता भावे है, जिसमें दो वस्तु कहता है। इष्ट वस्तु में गाढ़ तृष्णामयी भावना रहता है। अच्छा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनकंचेबल
लविंग थ्रस्ट, गाढ़ तृष्णा भावना रहता है। गोविंद छोड़ करके उनके हृदय में और कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए कहता है इष्टे गाढ़ तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण और इष्टे आविष्टता ही तटस्थ लक्षण है। रागात्मिक जन जो है, रागात्मिक जन कौन है? नित्य सिद्ध कृष्ण के जो है परिकर लोग है, जैसे सुबल, सीतानंद, यशोदा, राधा, ललिता आदि, ये सब जो है कृष्ण के नित्य परिकर ब्रजवासी जन सुखाती है। इनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ जो है प्रेममयी तृष्णा रहता है। इनका जो लविंग थ्रस्ट है। जैसे प्यास लगने से हमें क्या चाहिए? जल चाहिए। वो जल कैसे चाहिए? शुद्ध जल, निर्मल जल, कोई मिलावट नहीं है। थोड़ा चीनी मिला दे, बोले नहीं, और कुछ कलर मिला दे और कुछ वस्तु मिला दे, बोले नहीं, मुझे क्या चाहिए? फ्रेश वाटर दी बस, है प्यास बुझाने की। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसे गाढ़ तृष्णा रहा है, गोविंद छोड़ करके और कुछ नहीं है। क्षण काल के लिए कृष्ण विस्मरण नहीं होते, विस्मरण समझ तो भूल जाते, एक क्षण के लिए कृष्ण से विस्मरण नहीं होते, भूल नहीं जाते है। जो भी काम करते हैं गोविंद की स्मरण, गोविंद की चिंतन है। जादोहने अबहनने मतन प्रलेप प्रेंछा क्षणार्धरुदितो क्षणमार्जनादु गायन्ति च अनुरक्त धियवोऽश्रुकण्ठो धन्ना ब्रजस्त्रियो उरुक्रम चित्तजानु। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सुना रही कथा है। ये महाराज ब्रजवासी के लक्षण लिखिए है। किसको हम ब्रजवासी कहते हैं? जादोहने अबहने मथुन प्रलेप, गोदहन काल के समय जब गाय के दोहन कर रहे, गोदहन है, क्या कर? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोदहन करें, दूध दहन है, गोदहन करें है, मिल्क निकाल है। देखो गोविंद के नाम लेकर है, आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित होती है। आंखों की आंसू धारा कहां से आता है? चित्त द्रवीभूत हो जाता है। गोविंद के नाम ग्रहण होने के साथ ही, चिंतन स्मरण होने के साथ ही साथ उनकी आंखों से आंसू की धारा बढ़ती है। इससे चित्त द्रवीभूत है, चित्त द्रावकता है। इति स्नेह है, स्नेह की परिभाषा दे रहे हैं, चित्त द्रावकता इति स्नेह है। बोले गोविंद के प्रति इतने प्रगाढ़ जो स्नेह है, लव एंड अफेक्शन, उसके फल से उनकी चित्त द्रवीभूत हो जाता है। और चित्त द्रवीभूत होने के साथ ही साथ उनकी आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित है। देखिए जादुने अबोहने मतन प्रलेप प्रेंछा क्षणार्ध रुदितो क्षणमार्जनादु गायन्ति चैननुरक्त धियो श्रुकण्ठो है। आंखों से आंसू की नहीं, केवल उनके थ्रोट क्या होता है? चोक्ट हो जाता है, गदगद कंठ हो जाता है, कभी विस्मरण भी हो जाता है, कृष्ण नाम उच्चारण नहीं होता है। क्री कहा के बाद गला के चैतन्य महाप्रभु की यही देखा, जगन्नाथ जय करते थे, जगन्नाथ पूरा रूप से उच्चारण, आंखों की आंसू की ऐसे धारा प्रवाहित था महाप्रभु के है। विशेष करके रथ यात्रा के समय जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने आ जाते
उद्दंड होकर के हाथ उठा करके नृत्य करते थे। और पहले महाप्रभु के आंखों के आंसू अश्रु जो है ऐसे छिटकता था जैसे स्प्रिंग सिरिंज से पानी लेकर के जैसे छिटक दिया जाता है, और सभी लोग महाप्रभु के आंखों के आंसू के द्वारा संपूर्ण रूप से भीग जाते थे। जैसे प्रसाद होती है ना, ऐसे मनुष्य के लिए होना संभव नहीं। हम लोग के आंखों के आंसू कहाँ तक होता है? दो एक बूंद पड़ गया तो नहीं पड़ता, वो भी कपट से पड़ता रहता है, छल कपट से। किंतु देखो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के सामने उपस्थित होते और जगन्नाथ जी के देख कर महाप्रभु भाव में विभोर हो जाते। सही से पढ़ना तो पाइनु जार लगी, सही से पढ़ना तो पाइनु मदन दहने सर्व दामोदर की महाप्रभु उद्दंड होकर नृत्य करते हैं। सही तो पढ़ना तो पाइनु जहाँ लगी मदन दहने झुरी गए। महाप्रभु उद्दंड होकर के नृत्य करते थे और स्वरूप दामोदर इसी को जो है बार बार जो है रिपीट करते थे और महाप्रभु कीर्तन करते थे। महाप्रभु के भाव के अनुसार स्वरूप दामोदर कैसे कैसे कीर्तन आदि करते थे और उसमें महाप्रभु की आंखों से आंसू की धारा ऐसे प्रवाहित होता है। सभी लोग भीग जाते थे। हम नहीं कर रहे, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की आंखों से इतने आंसू है। आप बताओ, ये कहता है आंखों से आंसू कहां से आता है? बच्चे चित्त द्रावकता स्नेह, स्नेह की परिभाषा कहा जाता है चित्त द्रावकता इति स्नेह है। प्रेम कैसे है? और उसी प्रकार ब्रजवासी, जैसे मैंने काल उदाहरण दिया था, मथुरा से उद्धव पधारे नंद गांव में और नंद महाराज जी से मिले। सारे रात उद्धव नंद महाराज को यह समझाने लगे ये कृष्ण तुम्हारे पुत्र नहीं, कृष्ण भगवान है। ये उद्धव महाज्ञानी है, सारे ज्ञान के बोझ बोरी भर करके लाए, विशाल ज्ञान के भंडार लेकर के आए। ना जाने कितना ज्ञान के बोरी भर भर करके लाए और उसी ज्ञान के द्वारा नंद महाराज को ये समझाने चेष्टा प्रयास कर रहे थे, हे नंद महाराज क्यों रो रहे हैं? आप कैसे महाभगवान हो? भगवान आपके पुत्र के रूप में आए। भगवत प्राप्ति की साधारण होता है। आप महाभगवान, भगवान कोई माता पिता नहीं, न माता न पिता, किंतु आज वही भगवान आपके पुत्र के रूप में आए, इस आप तो महाभगवान क्यों हो रहे? सारे ज्ञान के जो भंडार वो खोलने लगे, एक एक पन्ना है पेपर को जो है वो खोल खोल करके ये बताने की प्रयास की ये कृष्ण स्वयं भगवान है। किंतु अंत में कुछ नहीं है। अंत में नंद महाराज तो इतना ही कहा दिया, ये मैंने सुना तुम मथुरा में बड़े पंडित हो, कृष्ण परवर मंत्री, कृष्ण से दैत्य सका, शिष्य बृहस्पति साक्षात, उद्धव बुद्धि सप्तमम है। उद्धव के लिए 5 उपाधि दिया गया, 5 विषय में उद्धव पीएचडी कर लिया। महाराज को तुम्हें 3 विषय 3 पीएचडी किया, और उद्धव कितने पीएचडी किया? वो भी 5 विषय में, नहीं 6 विषय में। उद्धव कितने पीएचडी किया? 6। हाँ, एक एक करके सुनो, 6 विषय में उन्होंने पीएचडी करके रखा है। हाँ, समझ में नहीं क्या क्या बताओ? वृषणांग प्रवर मंत्री, विष्णु वंश में, जदु वंश में अत्यंत गण्यमान्य प्रवर श्रेष्ठ व्यक्ति का है। वृषणांग प्रवर मंत्री, दूसरी पीएचडी में आ मंत्री, कृष्ण के सलाहदार जो होते हैं, भगवान की जो सलाह देते हैं। कोई साधारण व्यक्ति होता है
ननी बन जाता है। ननी तो हम लोग के सामने सलाह दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये करना है वो करना। हाँ, आज समझ में। और भगवान की सलाह देने वाले कौन है? उद्धव, इसलिए मंत्री का है सलाह दे। विष्णु प्रवर मंत्री, कृष्ण से दैत सखा, और कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ, दैत माने अत्यंत घनिष्ठ मित्र भी है, सखा भी है, अंतरंग से बुजुर्ग फ्रेंड है। थर्ड हो गया ना, 3 हो गए, अभी 3 हो गए ना, ये 3 हो गए ना। चौथा क्या है? शिष्य बृहस्पति साक्षात। और उद्धव कौन थे? साक्षात देवताओं के जो गुरु, कौन? बृहस्पति। और बृहस्पति के शिष्य है। आपने बोले पत्र में मंत्री, अरे सुनो तो, बृहस्पति शिष्य 3 देव है। विष्णांग प्रवर कहना, प्रवर, प्रवर किसको कहा जाता है? प्रवर माने श्रेष्ठ, विष्णु वंश यदुवंश के अत्यंत गण्यमान्य श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। हाँ, सभी लोग उद्धव के जो है विचार को मानते हैं। विष्णांग प्रवर कहा गया, प्रवर शब्द है। प्रवर, प्रवर में श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, प्रवर माने प्रतिष्ठ में श्रेष्ठ। विष्णांग प्रवर मंत्री, दूसरी हो गई ना, है मंत्री कहा गया, उपदेष्टा, उपदेश। और कृष्ण के अत्यंत जो है घनिष्ठ मित्र, जिसके कृष्ण अपने हृदय के बात उद्धव को बताया। मथुरा में ऐसे कोई व्यक्ति है जिसको बात बताए है? भागवत में वर्णन है, पाणिनाम पाणी गृहीत्वा, कृष्ण स्वयं उद्धव के हाथ पकड़ करके अंदर में गए, रोते हुए अपने हृदय के बात बताया। आप अपने हृदय के बात किसको बताओगे? आप बताओ, जो आपके अत्यंत घनिष्ठ मित्र है उसके बताओ। जो घनिष्ठ नहीं है ऐसे ऊपर की बात बता दो है। अत्यंत हृदय के कथा किसको बताओगे? जो अत्यंत घनिष्ठ मित्र, और जो आपके विषय के जो वो समझने वाला है, और ये रखने वाले, क्या बोले, गोपन कर रखते। नहीं ना, हम बोल दिया और फिर उसको बोल दिया, उसको बोल दिया। मैंने कहा इसको बोलना मत किसी को, वो कह दिया हाँ बोलना मत किसी को, उसको बोल दिया। सारे एक नेट, एक किसान, बस 2 मिनट में 2 सेकंड में पूरा इंटरनेट में फैल गया है। ऐसे में तो थोड़ी होता है, समझो इसको बात को है। विष्णु प्रवर मंत्री कृष्ण से दैत सखा है। और शिष्य क्या है? बृहस्पति के शिष्य, गुरु भी ऐसे है। बृहस्पति के शिष्य, बृहस्पति सत्य है। बृहस्पति सारे ज्ञान को उन्होंने है अवलंबन किया है। जिसकी इसमें क्या बोले, क्या जन्म पत्री में बृहस्पति रहते, उच्च रहते ना, वो बहुत विद्वान और धनशाली बलवान होते हैं। इसे कहते हैं बृहस्पति तुंगे होना चाहिए है। जो एस्ट्रोलॉजर जो करते हैं ना, पहले वो देखते हैं बृहस्पति तुम्हारे कौन सा स्थान में है। यदि बृहस्पति आपकी उच्च स्थान में हो तो आपके राज्य पाठ सब कुछ प्राप्ति हो जाए है। आया समझ में? बृहस्पति सब कुछ दे, बृहस्पति गुरु है ना वो है। चलो, शिष्य बृहस्पति सब। और छठवां कौन है? 5वां हो गया ना? नहीं, 5वां अभी 4 हुआ। बृहस्पति के शिष्य 4 हो गए। विष्णांग प्रवर मंत्री, मित्र, सखा, और ये 4 है, और एक रह गया है, 2 5 और 2 रह गया। विष्णांग प्रवर मंत्री, बृहस्पति साक्षात, उद्धव बुद्धि सप्तम, उद्धव बुद्धि सप्तम। और उद्धव की बुद्धि कैसे है? बहुत सत्ता बुद्धि का। सत्तम माने किसको कहते हैं? काम एंड क्वाइट, धीर स्थिर है। बहुत जो कुछ डिसीजन लेते हैं ऐसे जल्दीबाजी नहीं करते है, विचार करके। जैसे एक जज है, डिसीजन कब देते हैं? अत्यंत धीर स्थिर से दोनों पक्ष की विचार को जो है सुनते हैं, उत्तेजित नहीं होते, दोनों विचार को वो लेते हैं, तब होते हैं।
इसलिए कहते हैं उद्धव बुद्धि है और बुद्धिमान भी है, ये दोनों थे, उद्धव व बुद्धि। उद्धव अत्यंत बुद्धिमान है, विचक्षण है, ये विचक्षण के ले रहे हैं। पांचवा कौन सा बताया? बुद्धि, विचक्षण। बुद्धि कहने से विचक्षण है, विचार करके है। जैसे जज साहेब दोनों पक्ष की कथा सुन करके विचार करके तब वो डिसीजन देते हैं, इसलिए उद्धव बुद्धि का अत्यंत बुद्धि। और सप्तम सात्विक भाव, धीर स्थिर से वो सब कुछ करते हैं। ये 6 पेजी हो गए कि नहीं, 6 गुण दिखा रहे हैं। आज 6 गुण बुद्धों में दिखा है। ऐसे इसलिए मैंने इसे कहा था, देखो नंद महाराज का है, कथा प्रसंग में आ जाए है। ये तुम्हारे बारे में हम श्रवण किया, तुम महापंडित हो, शास्त्र की अगाध ज्ञान रखने वाले, क्योंकि तुम हमारे पास जैसे बात करो ऐसे बालक के भांति, बालोचित स्वभाव। तुमने पहले तो कहा मैं सौभाग्यवान हूं, क्यों? कृष्ण भगवान की मैं पुत्र रूप में प्राप्ति किया। अच्छा बताओ, पहले हमारे पुत्र भगवान थे कि नहीं थे, इसके ऊपर विचार करके देखा जाए। भगवान में जो गुण होता है, ये गुण हमारे पुत्र में नहीं है, ना देखा है। काल बताया था ना, एक भगवान है, हम विश्वास करते हैं नंद महाराज का में एक भगवान है, वो नारायण हमारे घर में किस रूप में? शरद्राम शिला के रूप में रहते हैं, उसका हम पूजा करते हैं। हमारे बालक कैसे भगवान बन गए? देखो इसे कहते हैं गाढ़ संस्कार है। अपने इष्ट वस्तु में एक जो होता है इष्टे सारसिक राग, अपने वात्सल्य भाव की ऐसे गाढ़ संस्कार रहता है नंद महाराज है। ये कृष्ण मेरा पुत्र है, भगवान किसकी स्वीकार करने के बाद भगवान होते हैं जो है उसमें कुछ गुण होता है। एक तो पहले भगवान किसको कहते हैं? ऐश्वर्य समग्र से वीर जस श्री ज्ञान वैराग्य चैव सन भगवत इति है। हमारे कृष्ण में ऐसे है क्या गुण? आप बताओ। भगवान कभी चोरी नहीं करते, वो आत्माराम अब तो काम होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते है, सत्यवादी सत्यवाद है, मितभाषी है। भगवान झूठ बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते। किंतु हमारे बालक हर पग पग में एवरी स्टेप क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। भगवान कभी लोभी नहीं होते, किंतु हमारे बालक को हम साक्षात देखा है, थोड़ा सा मक्खन है के लिए कैसे झूठ भी बोलते हैं और मुख से उनके लाल भी टपकते हैं, काली कथा सुनते, तब उसके तुम करे भगवान। और दूसरी बात तुमने मुझे कहा क्या? मैं बहुत सौभाग्यवान हूं है। चलो तुम्हारी बात को यदि मान लिया जाए, मेरे बेटा भगवान, और ऐसे भगवान के खोकर मैं बैठा हूं। किसी ने एक महामूल्यवान रत्न की प्राप्ति किया, उसके पता नहीं था वो महामूल्यवान रत्न, जब खो गया दूसरी व्यक्ति कहने अरे वो तो बहुत मूल्यवान था और तुम महाभगवान, आज वो हाथ से चला गया। महाभगवान कैसे है? उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी भगवान नहीं समझा और नहीं मानने के लिए भी तैयार है, कि तुम्हारे भाषा में यदि भगवान भी मान लिया जाए है, आज वो भगवान की खो दिया और मैं भगवान कैसे हूँ? इसके अलावा समय होगा हमारे है। आप मुझे तुम मुझे बता रहे मैं भगवान होल क्या बोले पूरा रात्रि होल माने नाइट्स है नंद महाराज के साथ उद्धव के साथ ऐसे से बात करने लगे है। उद्धव एक भी उत्तर दे नहीं पाया। जिस काम से उद्धव को भेजा था कृष्ण, किस काम से भेजा था? ये मेरे माता पिता के सांत्वना दे पाए। उद्धव ये भी विचार करने लगे, एक व्यक्ति भगवान के लिए रो रहे हैं, मैं कैसे कह दूं भगवान के रो मत, और सारे वेद पुराण उपनिषद आकर के मेरे गला को दबाएंगे। अरे मूर्ख, शास्त्र में कहा गया रोना है तो किसके लिए रो है? भगवान के लिए रो। इस संसार के लोग धन संपत्ति के लिए रोते, हाय 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 करते
है, मेरे पकड़ से एक काना कौड़ी निकल जाए, मैं तो कहाँ गई है। और ऐसी महान वस्तु की प्राप्ति किया है भगवान को, और भगवान को लिए कोई चीज रोए, कैसे मैं कह दूं, रो मत। दूसरी बात, एक व्यक्ति रो रहे, और कैसे मैं कहूं आरो रो, कहीं कांदो कांदो, मैंने रोते रहो भगवान के लिए, क्या उससे सांत्वना होगा? कोई शास्त्र में कहा गया ये भगवान के लिए रो मत, भगवान के लिए मत रो। सब शास्त्र कहते हैं कांदो, कृष्ण बोले कांदो मांगो दुख को दूरे जावे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मां के लिए भी कहा, हे मां, कृष्ण के लिए रो, कृष्ण बोली कांदो मांगो दुख दूरे जावे। यही तो उपदेश है, भगवान के लिए रो। और उद्धव ही विचार करने लगे। अभी उद्धव ऐसे दीपधा में पड़ गए है, मैं क्या बताऊं, क्या है, बहुत कथाएं हैं इसमें है। इसलिए उद्धव कहने लगे अच्छा ठीक है, आप मन को थोड़ा बहुत डाइवर्सन करने के लिए है, आप घर से बाहर चलिए, लॉकडाउन हो गई ना, कब तो बैठे रहोगे, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा टहल फैल करके आ जाओ है, तो मन के थोड़ा डाइवर्सन परिवर्तन होता है। एक जगह में बैठे 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 क्या वही चिंतन करोगे है। इसलिए उद्धव कहने लगे महाराज आप थोड़ा बाहर घूम कर जाइए, हो सके आपकी ये विरह जो है थोड़ा कम हो जाए। नंद महाराज उसके भी खंडन करने लगे, ये उद्धव ये गृह से बाहर मैं जाता हूं है, क्या जमुना के तट पर जाता हूं, वृंदावन की ऐसी की स्थान नहीं है जहां पर हमारे गोपाल के चरण चिन्ह नहीं है, जहां पर ध्वज वज्र अंकुश आदि चिन्ह है। वृंदावन ऐसे धाम है, गोविंद के चरण चिन्ह के द्वारा ही विभूषित हो रहे हैं। वृंदावन महात्मा में प्रबंधानंद सरस्वती भी वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन ऐसे धाम है, लीला ललाम भूमि, कृष्ण के लीला ललाम भूमि है, जहां पर ऐसे की स्थान नहीं है जो कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं है। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते, कृष्ण के चरण चिन्ह जब भूमि पर पड़ जाते थे, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग पथिकई वृद्धा पथिकई है, भागवत में आ रहे, मैंने ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग गोविंद के पीछे पीछे अलक्षित रूप में है आकर के उनकी चरण की धूल लेकर के सिर पर आए। बड़े बड़े देवता लोग, नारद आदि जितने बड़े बड़े देवता लोग गोविंद के पीछे पीछे और नाजिम कैसे स्तव स्तुति आदि करते थे। वही वृंदावन था। आप बताओ, वृंदावन के ऐसे कई स्थान है, वृंदावन के ऐसे कई वृक्ष नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, गोविंद की लीला की कथा नहीं जानते। वृंदावन के ऐसे कई झोपड़ी बने वो नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है जहां पर कृष्ण ने लीला नहीं किया। जमुना के तट पर जाइए, अभी तक कृष्ण के भी छोटे छोटे चरण चिन्ह पड़ा है, जहां पर कृष्ण अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ खेलकूद करते थे। आप बताओ, इस स्थान पर जाने से क्या होता है, हमारे हृदय और भी द्रवीभूत हो जाता है। और उसके देखते बाद ऐसे कह करके नंद महाराज छोटे बालक के भांति है हा कृष्ण करके रोना शुरू कर दिया। उद्धव साक्षात में दर्शन किया है, जैसे मां जैसे अपने संतान को खो देते हैं। किसी के मां की छोटा बच्चा यदि मर जाए, मां जैसे सिर को भूमि पर पुट पुट करके
रोते हैं, उसी प्रकार नंद महाराज बिलक बिलक करके रोने लगे। कहते अब उद्धव ये दृश्य देकर के रहा नहीं पाए। उद्धव विचार करने लगे, मेरे मित्र कृष्ण जिस काम के लिए भेजा था आज नंद महाराज की क्या मैं संतना, मेरी सारी विद्या बुद्धि पांडित्य अहंकार सब पीएचडी यहीं पर क्या हो गया, सब गए। वास्तविक उद्धव के ज्ञानी तो ही दिखा रहे। उद्धव अनंतर क्या की देखा तो ब्रह्म मुक्त हो चुका है और कर्म से। उद्धव ने क्या की गंगा जमुना स्नान कर लेते हैं, वो भी एक अपूर्व दृश्य है। जमुना के तट पर आए, नील जमुना कल कल करके प्रवाहित हो रहे, मानो आज जमुना का ही धिक्कार दे रहे। उद्धव की भावना आ रही, हे मूर्ख उद्धव, तुम कहां से आए, क्या ज्ञान के भंडार लेकर के आए? शीतल जमुना की जल, मंद मंद हवा चल है। उद्धव किसी तरफ से जो जमुना में स्नान किया, स्नान करने के पश्चात वही जमुना के तट पर गायत्री मंत्र जप करने के लिए बैठे है। और इतने समय वही ब्राह्मण मुहूर्त में कुछ ब्रज की सखियां वो लोग आए और आकर के आपस में जो वार्तालाप करने लगे अपने आप, उसके सुन करके उद्धव रानी इसे कथाकार श्रवण करिए। जी ब्रजवासी किसको कहते हैं? केवल ब्रज में रहने से ब्रज नहीं होता, ब्रजवासी नहीं कहा जाता है। ब्रज की भावना क्या है? इतने तो उद्धव वो समस्त लड़कियों की कथा सुन करके ये चिंतन करने लगे, जो रामायण मैंने सुना है, जैसे सीता देवी के लिए साक्षात धरित्री देवी है सिंहासन लेकर के प्रकट हुआ था। धरित्री देवी दो द्विधावित हो गए, फट गए। ज्ञान गुजरी में उद्धव ने जितने भी कथा सुने ना, बोले गोपियों ने क्या की, अपने पैर के ठोकर से उद्धव के साथ ज्ञान रूपी गुदड़ी जानते हो? गुदड़ी किसको कहते हैं? फटा फूटा जो कंबल होता है, शीतकाल में लोग उड़ते हैं ना, बोले उसी प्रकार गोपी ने क्या की, अपने पैर के द्वारा वो गुदड़ी को जो है ठक्कर लगाई और वो ज्ञान गुदड़ी है पुटली जो कुछ आप करें ऐसे लोटे जमुना में आ गया। और जमुना में प्रवाहित होते, गुरुदेव कहते, इलाहाबाद होते, बंगाल होते हुए लवण समुद्र, उड़ीसा में लवण समुद्र में चले गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए आज तक भी उद्धव जिस स्थान पर आकर गोपियों की जो उपदेश दिया था उसका नाम क्या है? ज्ञान गुदड़ी। गए कभी ज्ञान गुदड़ी दर्शन किया? तो मेरा कहना है गोपियां कृष्ण के कौन सा शब्द सुनाया जिस सुन करके उद्धव के रह नहीं सका। ये तो नंद महाराज की कथा सुनाया मैंने, किंतु वह गोपियां कृष्ण की कौन सा कथा सुनाया जिस सुन करके उद्धव ये विचार कर रहे, यदि पृथ्वी यदि फट जाते और मैं समाहित हो जाता। वंशा कृपा सिंधु देव पतितान पावने भो वैष्णवे। जल्दी आगे से करा कर क्या होगा? समय तो नहीं है। आरती होगा 10 होने में क्या बोले, बंदन शाम हो गई है।
हरे कृष्ण। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपलिकारि युगल किशोराय च ब्रजधराय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राघवनाय च नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण कृष्ण